हेलो एसएससियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। तो आज हमारी ओडब्ल्यूएस की सीरीज में दूसरी क्लास होने वाली है। तो जो पहली क्लास थी, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अब इसमें भी कुछ ऐसे ओडब्ल्यूएस हैं जो हमको बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आज की क्लास में जो है पहला क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है वो देखते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट पिक्चर्स टू सेल देम। ऐसे फोटोग्राफर जो होते हैं जो फॉलो करते हैं, किनको फॉलो करते हैं? सेलिब्रिटीज को, टू गेट पिक्चर्स, उनकी पिक्चर्स को लेने के लिए, टू सेल देम, जिससे वो उन्हें, जैसे होता है कि कई बार हमने इंटरनेट पे देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे एक फोटो को लेने के लिए पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोला जाता है? उनको पेपराजी बोला जाता है। उनको क्या बोलते हैं? पेपराजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन आर्क्ड स्ट्रक्चर इन ए गार्डन हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट्स। एक ऐसा आर्क्ड स्ट्रक्चर होता है, आर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है गार्डन में, जिसपे हम क्या करते हैं? अपने पौधों को चढ़ाते हैं, ठीक है। पौधों को चढ़ाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल जैसे हमारे फूलों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि ये हमारे जो सब्जियों को जो हम उगाते हैं, कई सारी सब्जियां होती हैं जिसमें हम सब्जियों को चढ़ाते हैं ऊपर, ऐसे स्ट्रक्चर बना के, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरगोला। नेक्स्ट हमारा है द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। एक ऐसी साइंस जिसमें हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स को ग्रो करते हैं एंड फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली देयर अपीयरेंस। एक ऐसा इंसान जो केवल खुद के बारे में ही सोचता हो, जो ये बोलता हो या वो जो ऐसा सोचता हो कि जो हूँ मैं ही हूँ, यानी कि सबसे बेस्ट मैं ही हूँ, उसको क्या बोला जाता है? नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट हमारा है विलफुल डिस्ट्रक्शन। विलफुल डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कोई काम जब हम जानबूझ के करते हैं तो इसका जो सेंस निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव सेंस में निकलेगा। जैसे बॉम्ब वगैरह अगर बने हुए हैं, बॉम्ब अगर बनाया गया है, कहीं पे अटैक करना है, तो वो जानबूझ के किया गया ना, और इस जो बॉम्ब अटैक से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो इसको हम बोलते हैं सैबोटेज। ये इसी कैटेगरी में आएगा, विलफुल डिस्ट्रक्शन ये आएगा सैबोटेज। नेक्स्ट हमारा द वन हु लव्स मैनकाइंड। एक ऐसा इंसान जो मानव की पूरी प्रजाति से प्यार करता हो, उसको क्या बोलते हैं हम? फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाय। एक ऐसा इंसान जो बहुत रिजर्व रहना जिसको पसंद है, या जो अपनी चीजों को शेयर नहीं करता, या लोगों के सामने खुल के नहीं आता, या खुल के आना उसको पसंद नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? इंट्रोवर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है वन हु इज बूट लिकर एंड फ्लैटरर। एक ऐसा इंसान जो मतलब दूसरों की ही चापलूसी करता हो, चापलूसी वर्ड का यूज करेंगे, उसको बोलते हैं साइकोफेंट। मतलब अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों की ही वाहवाही करना, उसको क्या बोलते हैं हम? साइकोफेंट। नेक्स्ट हमारा अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। एक प्लांट हो गया, या फिर जैसे प्लांट हो गए, या फिर लिविंग विंग्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इंसान ही हो गया, तो कहीं से लिविंग टिश्यू निकालना और दूसरी बॉडी में या दूसरे प्लांट में अगर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट बोलते हैं। जैसे कि हम गुलाब के पौधे को जब हम कलम करते हैं तो उसको हम दूसरे अगर पौधे में लगाते हैं तो नया हमारा प्लांट हो जाता है, उसको भी बोलते हैं ग्राफ्ट। या हम जैसे अपनी बॉडी का कोई पार्ट जल गया, जैसे हम मानते हैं कि फेस हमारा जल गया, तो हम क्या करते हैं? थाई से निकालते हैं, थाई से हम स्किन निकालते हैं, उसके बाद उस स्किन को हम कहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं? अपने फेस पे। तो उस ऐसी पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऐसी प्रोसेस को ही ग्राफ्ट बोला जाता है, ऐसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, इसको क्या बोला जाता है? ग्राफ्ट बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो हमारा है ए शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क।
मतलब बहुत बहुत बड़ा कोई काम है और उसको बहुत शॉर्ट वे में हम सॉल्व करते हैं या शॉर्ट वे में हम बताते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मैन सुपरविजन द एग्जाम। एक ऐसा आदमी जो सुपरवाइज करता है, किसको करता है? एग्जामिनेशंस को, उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। मतलब आप लोगों ने भी जब एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम हॉल में एक या दो हमको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो देखते रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनको ही हम बोला जाता है इन्विजिलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडजस्ट और मेक राइट करेक्ट अमेंड। एडजस्ट करना या बनाना जो कि राइट करेक्ट हो और करेक्ट अमेंड हो, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफाई। नेक्स्ट हमारा है वन हु हैज द एबिलिटी टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारी मतलब ऐसी एबिलिटी हो जिससे वो बहुत सारे काम को, बहुत सारी चीजों को कर सके, उसको क्या बोलते हैं? वर्साटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ। एक ऐसा इंसान होता है जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हाई ओपिनियन देता है, ठीक है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े हो गए जो हमारी बहुत सारी चीजों को हमेशा एक्सप्लेन करते रहते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से वो अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसको बोला जाता है वेन। नेक्स्ट है द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ। एक ऐसा दिन आता है जहाँ पे हमारा रात और दिन दोनों बराबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। और ये इक्विनॉक्स जो होता है वो कब आता है? ये इक्विनॉक्स जो आता है वो हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है। ये हमारा जीएस का क्वेश्चन रहने वाला है कि इक्विनॉक्स हमारा कब होता है? ये हमारा होता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। नेक्स्ट हमारा है वन हु मेडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इसको बोलते हैं नेगोशिएटर। एक ऐसा इंसान होता है जो या तो मतलब किसी भी काम में या तो खुद आया है, कोई भी डील करनी है या कोई भी चीज है उसमें या तो वो खुद आया है दूसरों की हेल्प करने के लिए, या वो किसी दूसरे को भेजा है, मतलब सोर्स वो खुद बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम नेगोशिएटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। मतलब ऐसा दिखाना कि बहुत ज्यादा मैं थक गया हूँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वियरी। नेक्स्ट हमारा है ए सीरीज ऑफ स्टार्स। स्टार्स की एक सीरीज होती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। स्टार्स की सीरीज को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। कई बार हमें दिखाई देते हैं कि पूरे 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरे स्टार्स दिखाई देते हैं एक सीरीज में, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। एक ऐसा इंसान होता है जो प्रोफेशनली कोई काम नहीं करता, जिसको कोई काम करने में जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एमेच्योर उसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब वो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है उसका कि उसे ये काम करना है, ठीक है, बट वो ये काम अपनी खुशी के लिए करता है, उसको क्या बोला जाता है? एमेच्योर। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन। एक ऐसा इंसान जिसका किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जैसे उसको वो क्या बोलते हैं? वेटरन। जैसे हम जीएस पढ़ते हैं तो कई बार हमारे में आता है वेटरन एक्टर की डेथ हो गई, या ये वेटरन पॉलिटिशियन थे, तो उसको ही बोलते हैं कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उनका जो है वो पहले से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इस चीज को हम बोलते हैं वेटरन। नेक्स्ट हमारा द एक्ट ऑफ वॉशिंग हिमसेल्फ। खुद को ही धोना या खुद का नहाना, इसको क्या बोलते हैं? एवल्यूशन बोला जाता है। अ वेरी एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेटली बिल्ट टॉम्ब, इसको क्या बोलते हैं? मौजोलियम। बहुत ही वो एक्सपेंसिव हो तो उसको क्या बोला जाता है? मौजोलियम बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा एन एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशंस। एक ऐसा इंटेंस या एक ऐसी इच्छा हो कि मैं फिर से उस पास्ट में चला जाऊं, या पास्ट की चीजें बार बार याद आ रही हो, पास्ट में हमारे बहुत गंदी चीजें हुई हैं, या पास्ट में जैसे ऐसा कुछ हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था और वो चीजें हमें बार बार याद आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट हमारा है एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। मतलब
एक जगह को आप अगर छोड़ देते हो, जो नए लोगों के आने के बाद या जो भी होता है, जैसे काइंड ऑफ आदिवासी लोग जो बोले जाते थे, उनको बोलते हैं एब्रोजिनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पे कॉइन्स और मेडल बनते हैं, इसको क्या बोला जाता है? मिंट बोला जाता है। ये आपके जीएस का भी पार्ट हो जाता है कि कई बार जैसे नोट्स कहाँ बनते हैं, हमारे नोट कहाँ बनते हैं और कॉइन्स कहाँ पे बनते हैं। तो जहाँ पे कॉइन्स कहाँ पे बनते हैं? कॉइन्स हमारे बनते हैं मिंट में। फिर नेक्स्ट हमारा है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, अपनी ही माँ को जो मार देता है उसको, ऐसे एक्ट को क्या बोला जाता है? मैट्रिसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अ परफेक्शनिस्ट, एक परफेक्शनिस्ट को क्या बोलते हैं? मेटिकुलस। नेक्स्ट हमारा है अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल, मतलब जलाने से पहले एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे जलाने से पहले डेड बॉडीज को हम रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्चरी। नेक्स्ट हमारा है कैंसिल और डू अवे विथ ए लॉ और एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं एब्रोगेट। एक ऐसा कोई भी लॉ हो या कोई भी किसी भी आप एग्रीमेंट में होते हो, उसे कैंसिल कर देते हो या उससे दूर चले जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? एब्रोगेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, एक कई इंसान, हम अपने आसपास में कई इंसानों को ऐसे देखते हैं जो छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि उन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन को क्या बोला जाता है? हाइपरबोल बोला जाता है। हाइपरबोलिया बोला जाता है, ठीक है। तो और ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है? ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं हाइपरबोल, ठीक। नेक्स्ट हमारा है टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी। कई बार होता है कि हम खुद में ही देखते हैं कि अगर हमारा कोई काम हमको कोई काम करना है, ठीक है, और उसको हम मतलब मेरे हमारे अंदर इतना ज्यादा आलस भरा पड़ा रहता है कि हम ये कहते हैं कि चलो छोड़ो अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद ये काम को करते हैं। तो ऐसे जो टास्क, ऐसी जो चीजें हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्रास्टिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप पोस्टपोन कर रहे हो अपनी चीजों को, किसकी वजह से? लेजीनेस की वजह से, तो उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेट। नेक्स्ट हमारा है ए बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लडशेड, एक ऐसा बैटल हो या कोई भी चीज हो जहाँ पे सारी चीजें मतलब खून खून ही चारों तरफ हमें दिखाई दे, ब्लडी हो, इसको बोल सकते हैं ब्लडी पूरी तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? सैंग्विनरी। नेक्स्ट हमारा है समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, जिसपे भरोसा करना आपके लिए वर्थेबल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रेडिबल। नेक्स्ट हमारा है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, मतलब नवजात जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ हो या बहुत कम ही दिनों का हो, उसको उसका अगर मर्डर हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, उसको बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, एक ऐसा इंसान हो जिसको मतलब हॉस्टिलिटी का, हॉस्टाइल होने का क्या मतलब होता है? अनफ्रेंड बिहेवियर। हॉस्टाइल होने का मतलब होता है अनफ्रेंड बिहेवियर, मतलब वो फ्रेंडली नहीं है, किसी से भी वो फ्रेंडली नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी को क्या बोल देते हैं? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर केवल घृणा भरी हुई हो, द्वेष भरा हुआ हो, उसको बोला जाता है एनिमोसिटी बोलते हैं। इसी का होता है स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी का एनिमोसिटी। नेक्स्ट हमारा है गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। कई बार हम लोगों को खुद ही फील होता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होगा। तो ऐसी जो फीलिंग होती है, वरिंग इंप्रेशन जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? ओमिनस। नेक्स्ट हमारा है लाउड अपील और डिमांड, एक लाउड अपील हो या डिमांड हो, इसको क्या बोलते हैं? क्लैमर। नेक्स्ट हमारा द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस को अगर हम सीखना चाहते हैं तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फिलॉजी। नेक्स्ट हमारा है शार्प एंड डायरेक्ट, कई चीजें अगर हम डायरेक्ट बोल देते हैं या एकदम बहुत तीखा बोलते हैं, तीखा इन द सेंस मतलब अगले को चुभ जाए वो सारी चीजें, तो ऐसी चीजों को शार्प एंड डायरेक्ट, इसको बोलते हैं एक्रेबिक। नेक्स्ट हमारा है द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी को मान लो कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको हमेशा उस पर्सन का, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, उस पर्सन के बारे में बुरा ही बोलना है। तो वो क्या कर रहे हैं? उस पर्सन का, उसको क्या कर रहा है? डिफेम कर रहे हैं। तो ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं डिफेमेशन।
नेक्स्ट हमारा है फेल टू नोटिस, इग्नोर, कंडोन। इसको क्या बोलते हैं? एन ऑफेंस एक्सेट्रा, ओवरलुक बोलते हैं। मतलब आप किसी को इग्नोर कर देते हो या आप उसको नोटिस नहीं करते हो तो उसको बोलते हैं ओवरलुक। नेक्स्ट हमारा है वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एक ऐसा इंसान जो ह्यूमैनिटी में भरोसा करता है और यूनिवर्सल की भी जो चीजें हैं, मतलब भाईचारा है, इन सभी चीजों पे भरोसा करता है, उसको बोलते हैं ह्यूमनी। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, इसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ये आपका जो सेंटेंस है ये पहले भी आ चुका है आपकी पहली वाली स्लाइड में। तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास होती है वो ओवर होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित हो। तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल को और लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एपेक्स माइंड्स को। एंड थैंक यू।